Hello bachcho, let's read the following question. The question says match the following columns. So column 1 and column 2. Column 1A, carotid bodies, B, efficient lungs, C, apneustic center, D, Clara cells. Column 2, 1, dead space absent, B, 2, pons varioli, 3, surfactant, 4, peripheral chemoreceptors. Option A is A2, B3, C4, D1. Option B is A4, B1, C2, D3. Option C is A3, B2, C1, D4 and option D is A2, B3, C1 and D4. सो हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो देखते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज कैरोटिड बॉडीज। सो जो कैरोटिड बॉडी होता है इट इज़ अ स्मॉल क्लस्टर of chemoreceptor cells and sustenicular cells. तो ये स्मॉल क्लस्टर्ड होते हैं और they run around the neck, run along both sides of neck और इनका जो ये जो कैरोटिड बॉडीज़ होती है इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि ये बने होते हैं ग्लोमस सेल्स से। ग्लोमस सेल्स और ग्लोमस सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और दूसरे जो हमारे ये हैं सस्टेनिकुलर सेल्स। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कैरोटिड बॉडी, सो इट गोज़ विद ऑप्शन 4 that is peripheral chemoreceptors, so A goes with 4. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एफिशिएंट लंग्स। लंग्स हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। लंग्स की एफिशिएंसी हम मेजर करते हैं बाय मीन्स ऑफ कि जो एयर है, जो पूरी तरह से एयर का एक्सचेंज कंप्लीटली होना चाहिए। सो एफिशिएंट लंग्स वो होते हैं जिनमें हमारा डेड स्पेसेस नहीं होती। सो व्हाट आर डेड स्पेसेस? डेड स्पेसेस वो होती हैं जहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता गैसेस एक्सचेंज में। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर of ventilated air that does not participate in gas exchange. सो वो गैसेस एक्सचेंज में पास नहीं करता तो वो डेड स्पेसेस होती है। तो अगर हमारे को लंग्स को एफिशिएंसी अगर हम बात करें कि एफिशिएंट लंग्स तो एफिशिएंट लंग्स वो होंगे जिनमें नो डेड स्पेस, सो डेड स्पेसेस एब्सेंट। सो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन जाएगा दैट इज बी, इट विल गो विथ 1। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर होता है
ये लोकेटेड होता है हमारे लोअर पॉन्स में। सो पॉन्स में हमारा पॉन्स वेरुलाए में लोकेटेड होता है ये सेंटर। और ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है इनहेलेशन। सो ये इनहेलेशन को प्रमोट करता है बाय स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला, बाय stimulating neurons in medulla. So ये हमारा जो एपिनेस्टिक सेंटर इट इज प्रेजेंट इन पॉन्स। सो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा इट विल गो विथ 2। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ऑप्शन है डी, दैट इज क्लैरा सेल्स होते हैं, ये होते हैं सीलिएटेड सिक्रीटरी सेल्स। सो इन सेल्स का जो काम होता है वो ये होता है कि ये ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होने के बाद इनका काम होता है कि ये सिक्रीटरी सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सो प्राइमरी फंक्शन का है टू प्रोवाइड secretory surfactant, और इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी डी, वुड गो विद थर्ड। सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज A4, B1, C2 and D3. So the answer to this question is option B. I hope you understood it well. All the best.